अगर आप अपने लैपटॉप के निचले हिस्से को छूकर देखें तो मुमकिन है कि वो हिस्सा आपको गर्म लगेगा। ईमेल को डिस्प्ले करने से लेकर स्प्रेडशीट बनाने और कई ऐप्स को चलाने के लिए लैपटॉप को करोड़ों कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जिसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा की खपत होती है। यही वजह है कि जब आप देर तक काम करते हैं तो लैपटॉप की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया भर के उन लाखों करोड़ों कंप्यूटरों की जो स्प्रेडशीट तो नहीं बना रहे हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए एल्गोरिदम बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एआई को विकसित करने के लिए और करोड़ों कंप्यूटरों को चलाने के लिए और उन्हें ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए जरूरी एयर कंडीशनिंग के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की भी जरूरत हो रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने कनाडा में आयोजित G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि दक्षता यानी एफिशिएंसी और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एआई एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी खुद ही काफी एनर्जी इंटेंसिव है और स्वच्छ और हरित पहलों के माध्यम से इसे कैसे टिकाऊ बनाया जाए, इसकी रणनीति बनाना काफी महत्वपूर्ण है। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे एआई और एनर्जी के बीच के संबंधों की, साथ ही एक ग्रीन एआई के लिए ग्रीन एनर्जी यानी सतत ऊर्जा की जरूरत की। तो पहला सवाल कि वैश्विक स्तर पर जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उनमें कितनी बिजली की खपत होती है। तो बढ़ती एआई तकनीक ने आज दुनिया के सामने एक भारी कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट जैसी समस्या पैदा कर दी है। एक स्टडी से पता चला है कि चैट जीपीटी पर पूछे गए एक साधारण जानकारी गूगल खोज की तुलना में 10 से 33 गुना अधिक एनर्जी का ऊर्जा का उपयोग करती है। दरअसल एआई मॉडल सामान्य गूगल खोज की तुलना में अधिक डेटा को प्रोसेस और उसे फिल्टर करते हैं। अधिक काम का मतलब यह है कि कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक काम करने से पैदा हुई गर्मी को कम करने के लिए डेटा सेंटर्स पर अधिक शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग और दूसरे ठंडे उपाय किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड की एक स्टडी के मुताबिक साल 2022 में गूगल ने अपने डेटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिए लगभग 20 अरब लीटर ताजे पानी का उपयोग किया। 20 अरब लीटर पानी का। और वर्तमान में डेटा केंद्रों की खपत वैश्विक बिजली की खपत का 1 से 1.3% है। मगर जैसे जैसे एआई टूल्स का उपयोग बढ़ेगा, यह खपत भी बढ़ती चली जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यह आंकड़ा 3% तक जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि दुनिया भर में डेटा केंद्रों में बिजली की मांग 2030 तक दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 945 टेरावाट घंटे तक हो जाएगी। इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी। वर्तमान में अमेरिका, यूरोप और चीन की डेटा सेंटर बिजली खपत में लगभग 85% की उनकी हिस्सेदारी है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 मेगावाट का एक डेटा सेंटर 1 लाख घरों जितनी बिजली का इस्तेमाल करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह भी कहा है कि डेटा सेंटरों के विकास से कार्बन उत्सर्जन में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी, जो कि आज के 180 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़कर 2035 तक 300 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाएगा। क्या आप भी इन लोगों की तरह इस तरीके से चार्ट पे चिपके रहते हो? तो चिपके रहो, पैसा तो नहीं बनने वाला। अब दूसरा सवाल कि क्या ग्रीन एनर्जी से पूरी हो सकती है एआई के लिए बिजली की जरूरत? ग्रीन एनर्जी से तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया पहले ही कार्बन उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। ऐसे में बेहतर होगा कि एआई को चलाने के लिए
बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा या दूसरी